डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के ऊपर। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन कर रखा है, इस फॉर्मूले के बेस पर ही ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि मैंने आपको इनिशियल लेक्चर के अंदर जब हमारे ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑन डायल्यूशन और मोलरिटी ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बताए थे। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के ऊपर ही है ये क्वेश्चन, जहाँ पर आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू होती है M1V1 इज V1 प्लस के M2 V2 V1 प्लस के V2। तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी ऐसा मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आपका रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस के M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस के V2। इसको हम फाइनल वॉल्यूम बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फाइनल वॉल्यूम गिवन कर रखी है तो आप यहाँ पर V1 प्लस के V2 को ना एड ऑन की करें, वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दी गई वॉल्यूम को ही यहाँ पर आप फाइनल वॉल्यूम ही मानेंगे। तो रिजल्टेंट मोलरिटी यहाँ पर निकल के आएगी, वो आएगी आपके पास M1 है आपके पास 3 मोलर इंटू के 200 ml प्लस के 2 मोलर सेकंड सॉल्यूशन की मोलरिटी है, और सेकंड सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो अपने पास 300। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे करते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से ये। तो मेरे पास जो सामने निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगा। मैंने बोला रिजल्टेंट मोलरिटी, तो हमारे पास M1 इंटू के V1 प्लस के V1 V2 अपॉन इंटू के V1 प्लस के V2 जो आपको गिवन कर रखा है यहाँ पर 500 ml। तो इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आएगा आपका 15,000 डिवाइड बाय 15,000 नहीं, ये आपके पास आएगा 1200 डिवाइड बाय 500। तो आप इसे कट करोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर मोलरिटी 2.4 मोलर। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको केवल और केवल रिजल्टेंट मोलरिटी के आधार पर ये क्वेश्चन गिवन कर रखा था। और मैंने आपको बता भी दिया है कि जो आपके पास रिजल्टेंट मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस के M2 V2 V1 अपॉन प्लस के V2 होता है, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन और मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बेस पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से पेन डाउन करें अपने कैरियर के लिए, अपने जो अपकमिंग एग्जामिनेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं।